हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूज़ के बारे में। जो फ्यूज़ होता है उसे हम फेज वायर में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्यों हम फ्यूज़ को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट नहीं करते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर हम फ्यूज़ को फेज वायर में कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, अगर हम फ्यूज़ वायर को न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह का नए नए वीडियो लेके आता रहता हूं। और दोस्तों नोटिफिकेशन पाने के लिए पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूज़ क्या करता है, अगर आपके वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर आप जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं घर पर, उन सब में अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जहाँ पर अगर हाई अमाउंट का करंट फ्लो होने लगता है, तो ये जो फ्यूज है ये क्या करता है कि अपना आपको बलिदान दे देता है और आपको और आपके घर को और आपके घर के जो वायरिंग होता है उन सबको ये बचा लेता है। ये कौन करता है? फ्यूज करता है। ये अपने आप को बलिदान दे देता है लेकिन आपको घर को ही बचा लेता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक मोटर लिया हुआ है, ठीक है। और ये मेरा जो मोटर है इसका जो लोड करंट है, इसका जो मैक्सिमम करंट है वो कितना है यहाँ पर 10 एम्पेयर। यानी कि मेरा जो मोटर जब भी काम करता है ये 10 एम्पेयर का लोड ले रहा है। ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो मोटर है जब भी काम करता है तो ये 10 एम्पेयर का लोड लेता है, ठीक है। तो अभी हम इसको सप्लाई देंगे। एक सिंगल फेज का मोटर है, ठीक है। ये आ गया फेज, हम यहाँ से न्यूट्रल दे देते हैं नीचे से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फेज, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो फेज है इसी के बीच में हमें क्या करना होगा, एक फ्यूज़ को कनेक्ट करना होगा। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जो फ्यूज़ होता है वो आपके सप्लाई के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फ्यूज़ को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्यूज़ का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्यूज़ को कनेक्ट कर लिया है, एफ यानी कि फ्यूज। इसी तरह मैं अभी एक दूसरा मोटर लेता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर दो कंडीशन पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं, जो फ्यूज हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं ये हमें कितना एम्पेयर का लेना होगा। देखिए दोस्तों, अगर मेरा जो मोटर है इसका जो लोड करंट है वो कितना है 10 एम्पेयर का है, ठीक है। ये जो वार कर रहा है 10 एम्पेयर का करंट ले रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, जो फ्यूज है उससे भी हमें 10 एम्पेयर का ही लेना होगा। वो किस लिए? क्योंकि दोस्तों जो मोटर है उसका जो नॉर्मल करंट है वो 10 एम्पेयर है, यानी कि वो 10 एम्पेयर पर अच्छे से वर्क कर लेता है। अगर एक मोटर को हम 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट दे देते हैं, यानी कि उसका जो करंट कैपेसिटी जितना होगा उससे अगर हम उसको ज़्यादा करंट दे देते हैं तो ये मोटर क्या होगा, जल जाएगा। अगर एक मोटर का जो करंट कैपेसिटी वो 10 एम्पेयर का है, मान लीजिए 10 एम्पेयर का है, अगर मैं यहाँ पर 10 के बदले यहाँ पर मैं अगर 15 एम्पेयर का करंट फ्लो करवाता हूँ तो क्या होगा, मोटर का जो भी कंडक्टर होगा उसका डिज़ाइन 10 एम्पेयर के लिए क्या हो गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 15 एम्पेयर का करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर क्या होगा, हाई अमाउंट का हीट जनरेट होगा। अगर यहाँ पर हाई अमाउंट का हीट जनरेट होता है तो हीट की वजह से क्या होगा, इसका जो इंसुलेशन होगा वायर का वो फेल्योर हो जाएगा। अगर इसका इंसुलेशन फेल्योर होता है तो दोस्तों इसके अंदर जो वाइंडिंग होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो एक कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर होता है और इसमें कुछ इंसुलेशन, इसमें कुछ इंसुलेशन होता है। तो अगर इसका इंसुलेशन फेलियर हो जाता है तो क्या होगा, ये कंडक्टर से कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। जिसके बदले यहाँ पर और ज़्यादा करंट फ्लो होने की चांसेस भी होता है, ठीक है दोस्तों। जिसके कारण क्या होगा कि इसका जो वाइंडिंग है वो भी जल जाएगा या फिर आपका जो मोटर है वो भी जल सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा मोटर का करंट कैपेसिटी जितना है हमें उतने का ही फ्यूज लेना होगा। अगर यहाँ पर 10 एम्पेयर से करंट बढ़कर 11 एम्पेयर का हो जाएगा तो ये जो फ्यूज है यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम फ्यूज जो है हमारे मोटर का जो करंट है उसी की रेटिंग के हिसाब से हम यहाँ पर फ्यूज यूज करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं तो जो करंट है उसका डायरेक्शन इस तरह से होता है। तो करंट ऐसे फ्लो करता है, यहाँ से इनपुट होता है और यहाँ से आउटपुट निकलता है, ठीक है, चला जाता है यहाँ से। तो जब भी यहाँ से करंट फ्लो होता है तो करंट पहले कहाँ जाएगा, फ्यूज पर, ठीक है। जो करंट जो आता है वो पहले आएगा आपका फ्यूज पर, उसके बाद मोटर पर। तो अगर मोटर में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर मोटर का जो लोड बढ़ जाता है या फिर किसी भी कारण में
किसी भी कारण में अगर मोटर का जो करंट है वो बढ़ जाता है, वो 10 एम्पेयर से बढ़कर यहाँ पर अगर 12 एम्पेयर हो जाता है, तो हमने यहाँ पर 10 एम्पेयर का फ्यूज कनेक्ट किया हुआ है जो कि फेज में कनेक्टेड है। तो जो करंट फ्लो होगा 12 एम्पेयर का वो पहले कहाँ जाएगा, फ्यूज पर, उसके बाद मोटर पर। तो फ्यूज हमने कनेक्ट किया है 10 एम्पेयर का, तो यहाँ पर फ्लो हो रहा है 12 एम्पेयर का। तो अभी क्या होगा, फ्यूज देखेगा कि भाई करंट जो है ज़्यादा आ रहा है और जिसके वजह से मोटर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो फ्यूज क्या करेगा, यहाँ से हट जाएगा, अपने आप को यहाँ पर कुर्बानी दे देगा, लेकिन दोस्तों मोटर को बचा लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो होता है, जितना हमारा लिमिट का होगा, अगर लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो फ्यूज जो है पहले डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो करंट यहाँ से आ रहा था वो यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो मोटर है ये बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम क्या करते हैं कि फ्यूज को हमेशा फेज पर ही कनेक्ट करते हैं। अगर हम फ्यूज को न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है उसी तरह, तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है, फेज से न्यूट्रल की ओर। तो जब भी यहाँ पर करंट आ रहा है, मान लीजिए ये भी वही मोटर जो 10 एम्पेयर का है, और यहाँ पर मैंने फ्यूज भी 10 एम्पेयर का यूज किया हुआ है। अगर करंट जो है यहाँ से फ्लो होता है फेज से न्यूट्रल की ओर, तो जो करंट है वो पहले जाएगा कहाँ पर, मोटर पर, फिर जाएगा फ्यूज पर। तो फ्यूज तक जाने से पहले वो करंट जाता है पहले मोटर की ओर। ठीक है, तो जब भी वो हाई अमाउंट का करंट मोटर पर जाएगा, तो जितना टाइम भी मोटर के अंदर रहता है तो उसी टाइम में वो जो कंडक्टर है उसको वो हीट करवाता है। ठीक है, यानी कि फ्यूज डिस्कनेक्ट होने से पहले मोटर के अंदर जो हाई अमाउंट का करंट फ्लो होता है उसके कारण क्या होता है कि जो इंसुलेशन होता है वो फेल्योर हो सकता है। तो दोस्तों करंट मोटर के अंदर जाने के बाद फ्यूज पर आएगा, तो जब भी वो करंट फ्यूज पर आएगा तभी फ्यूज जो है वो डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन उससे पहले वो करंट कहाँ से आ रहा है कि मोटर के अंदर से होते हुए आ रहा है। ठीक है, तो जबकि हाई अमाउंट का करंट मोटर के अंदर से होते हुए आ रहा है तो कुछ ना कुछ हीट यहाँ पर जनरेट करता है और यहाँ पर कुछ लॉसेस भी होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण मोटर का जो लाइफ है वो आपका यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, या फिर कई केस पे ये ऐसा भी होता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ पर फ्लो होने लगता है तो फ्यूज डिस्कनेक्ट होने से पहले आपका जो मोटर है वो भी जल जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण हम क्या करते हैं, फ्यूज का हमेशा फेज पर ही कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों और भी यहाँ पर एक कारण क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए मेरा मोटर जो है इसका बॉडी शॉर्ट है। ठीक है, इसका जो वाइंडिंग है वो बॉडी इसका शॉर्ट है, यानी कि अभी अर्थ पर कनेक्ट है बॉडी। ठीक है, किसी कारण मेरा जो वाइंडिंग है वो फॉल्ट होकर के अर्थिंग पे टच कर रहा है, यानी कि बॉडी पर टच कर रहा है, और मेरा जो बॉडी है वो अर्थ पर कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर हाई अमाउंट का करंट फ्लो होता है तो वो जो करंट है वो न्यूट्रल पे भी जाएगा और हमारा अर्थ पे भी जाएगा। अगर यहाँ पर अर्थिंग का फॉल्ट है, ठीक है, अगर यहाँ पर बॉडी का फॉल्ट है तो जो करंट है वो अर्थ पे भी जाएगा और न्यूट्रल पे भी जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ करंट यहाँ पर चला जाएगा और कुछ करंट यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 15 एम्पेयर का करंट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि 8 एम्पेयर और यहाँ पर 7 एम्पेयर फ्लो हो सके, लेकिन हम यहाँ पर फ्यूज यूज कर रहे हैं 10 एम्पेयर, क्योंकि मोटर का जो करंट कैपेसिटी 10 एम्पेयर का है। तो यहाँ पर अगर करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो हाई अमाउंट का जो करंट है वो अगर डिवाइड यहाँ पर हो जाता है तो जो फ्यूज है इसका कुछ भी नहीं होगा, ये वैसे का ही वैसे ही रहेगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम किसे होगा, मोटर को होगा, क्योंकि जो हाई अमाउंट का जो करंट है वो इसके ज़रिए फ्लो हो रहा है, जिससे क्या होगा कि आपका जो मोटर है उसका जो वाइंडिंग है वो यहाँ पर डैमेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी फ्यूज़ को कनेक्ट करते हैं हमेशा उसे फेज पर ही कनेक्ट करते हैं, वो चाहे मोटर हो या फिर कोई भी डिवाइस हो या फिर घर का इंस्टॉलेशन हो। ठीक दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो फ्यूज है उसे हमेशा फेज वायर पर ही कनेक्ट करना होगा आपको। ठीक है, जिससे आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उससे आप बच सको। ठीक है दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन पर, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।